एक पुरानी कहावत है कि इंसान परिस्थितियों का दास होता है। अब ये परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं राजनीति में भी अपना स्थान बनाए रखती हैं। परिस्थिति बदल रही है और बदली हुई परिस्थिति में बिहार पूरी तरह से अब उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तरफ देख रहा है। लेकिन इसके ठीक पहले बिहार उन सबसे आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है। सीधी तौर पे आपने देखा होगा कि किस तरह से सरकार में बैठे चारों घटक दल लगातार एक दूसरे से अलग होने की बात और एक दूसरे को छोड़ने की बात कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी बार बार मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी को ये उलाहना दे रही है कि आप बाहर क्यों नहीं हो जाते हैं, आपके जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं आपको बताएं कि विपक्ष पूरी तरह से शांत है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार लालू प्रसाद ने राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को अपने जुबान पर लगाम लगाने की बात कही है और संयम के साथ अपनी बातें रखने की कहीं ना कहीं जो है सलाह दिया है। इन सब बातों के बीच में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी कह लें या फिर मुकेश सहनी की वीआईपी कह लें, आमने सामने है, उसने तो साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के लिए अब करो या मरो की स्थिति है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के इंतज़ार करने की जो समय था वो भी समाप्त हो गया है और भाजपा ने जदयू को कोई संदेश नहीं भेजा है जिसके इंतज़ार में जनता दल यूनाइटेड थी। अब नीतीश कुमार के हाथ में गेंद आ गया है। नीतीश कुमार क्या फैसला करेंगे ये अब उनके हाथ में है। हमने खबरों के माध्यम से आपको बताया था कि नीतीश कुमार चुपचाप हैं और बाकी का काम उनके पार्टी के उनके करीबी लोग कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अगर बिहार में कोई बड़ा फैसला नहीं लेते हैं नीतीश कुमार तो ये तय माना जा रहा है और चर्चाएं भी ज़बरदस्त चल रही है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से अपना सारा संबंध समाप्त कर लेगी। वो स्थिति नीतीश कुमार के लिए बड़ा ही विकट और कष्टकारी होगी, क्योंकि अभी वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार को हाथों हाथ लेने के लिए सभी तैयार हैं। जहां एक तरफ मुकेश सहनी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो नीतीश कुमार के साथ हैं, वहीं जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार के साथ हैं। ये घोषणा वो कई बार कर चुके हैं और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि मुकेश सहनी पर हमला करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता लगाम दें अपने जुबान को, वरना खेल गड़बड़ा जाएगा। अब इन सारी बातों के बीच जो वर्तमान परिस्थिति बन रही है वो साफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के परिणाम का लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले बिहार में बदल जाएगी सरकार। अब ये सरकार कैसी होगी, क्या होगा, इसके ताना बाना बुनने का भी कार्यक्रम शुरू हो गया है। जहां एक तरफ दिल्ली में बैठ करके सारा फैसला किया जा रहा है, वहीं बिहार में भी अब इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। नेताओं के आपस में मिलने जुलने का कार्यक्रम और बयान के साथ साथ सुर भी बदले हुए हैं, इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन और बड़ा गेम प्लान बिहार के लिए रचा जा रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन वहाँ सरकार बने उससे पहले बिहार में नई सरकार देखने को मिल जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसका ताना बाना 1 साल से बुना जा रहा था, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब नीतीश कुमार चुप हैं और भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई है कि इसके चुप्पी का कारण क्या है। इस बदली हुई परिस्थिति में जहां मुकेश सहनी जो कि तेजस्वी यादव से काफ़ी दूरी बना चुके थे, अब नज़दीक हो रहे हैं और वहीं जीतन राम मांझी के सुर भी बदले हुए हैं। इस बदली हुई परिस्थिति और समझौते के तहत अगर बिहार में एक बड़ा परिवर्तन और उत्तर प्रदेश से पहले बदली हुई सरकार देखने को मिले तो इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।